जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो मैथ का टॉपिक है और इस पे जो आपको जैसे कि आईटीबीपी ट्रेडमैन हो या सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो या एसएसबी ट्रेडमैन हो, ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके वो ट्रेडमैन से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो जिसका भी ट्रेडमैन का पेपर हो वो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इसमें जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेम लैंग्वेज जैसे इसमें लिखा है वैसा भी आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 250 कुर्सियां बेचे और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो कितना लाभ कर रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, 50/250 पे 50 कुर्सियों बराबर लाभ हो रहा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद 50 से काटेंगे हम 250, तो कितने बेर, 5 बेर कटेगा। 5 से काटेंगे 100 तो कटेगा 20 बेर, यानी कि 20% क्या हो रहा, लाभ हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे समझ लीजिए। 250 पे कितने का, 50 का लाभ हो रहा है। तो 50 ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 काट दे, 5 से 25, 5 से 20% का लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और है, कल से आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक भी एक वीडियो जरूर पड़ेगी। जैसे कि परसेंटेज से लेके आपको क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल तक आपको पूरा हर टॉपिक से आपके 30 से 40 क्वेश्चन कराएंगे और सारे टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि अच्छे से समझ में आ सकें। उसकी पीडीएफ भी है, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे आपकी सारी पीडीएफ मिलेगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों के विक्रय मूल्य को इस प्रकार अंकित करते हैं, यानी कि अंकित मतलब मार्केट प्राइस करता है कि उन पर 10% की छूट देकर भी 17% लाभ ले सके। तदनुसार उन चीज़ों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि वस्तु का जो लागत मूल्य है वो क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 तो कोई भी चीज़ को मान सकते हैं आप। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, 70% लाभ ले रहा है। तो 100 पे आप 70% लाभ करोगे तो यानी कि हो जाएगा 117/100। 100 से 100 काट दोगे तो कितना आ गया, 117। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आप किस पे निकालोगे, 117 पे। ठीक है, 117 पे। तो जैसे कि अंकित मूल्य आप एमपी लिख सकते हो। ठीक है, एमपी बराबर 117/10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो कितना हो जाएगा, 90। इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालना, तो 100 से गुणा करने पर 0 से 0, तो कितने बेर कटेगा, 9 से ये कटेगा 13 नम्मा 117, तो 13 बेर कटेगा। इधर एक जीरो है तो जीरो आपकी इधर आ गई। आपने मूल कितना माना था, मूल माना था आपने 100 रुपये। तो 100 में से 130 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30। तो आपका जो लाभ पूछा है वो होगा आपका 30%। ठीक है, जैसे कि हम 100 रुपये किराए मूल्य मान रहे हैं, 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उस पर 17% लाभ ले रहे हैं और 10% की छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, जब एक लंच बुफे पर 20% की छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है। यदि छूट 15% हो तो लाभ कितना होगा। ठीक है, अगर 15% छूट रख दोगे तो लाभ कितना होगा। इससे आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। जैसे कि 20% छूट दे रहा तो 42% लाभ हो रहा, तो -20 प्लस 42 -20 इंटू 42/100। 0 से 0 कट जाएगी, काटोगे तो कितना, 5 बेर, 8×5 = 40,
पॉइंट, इधर 0 लगाओगे तो 20.5 को 20, 8.4 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस के इधर हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 28.4। तो 1 मिनट रुकना, इसको हम लिख देते हैं 42.028, यानी कि ये जब इधर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.4 हम माइनस करेंगे तो 28 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना 6, इधर हाथ से इधर आ जाएगी 9, तो 12 में से 9 गए 3, 13। 1 मिनट रुक जाओ, सही से लिख के बता देते हैं। ठीक है, इसको सक्सेसिव से लगाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उस तरह आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो हम इसको बेसिकली लगाते हैं, माना अंकित मूल x हो गया तो विक्रय मूल कितना करोगे, तो पहला विक्रय मूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20% की छूट दे रहा है तो 100, 80/100 हो जाएगा। तो उसके बाद क्रय मूल, तो क्रय मूल आपका जब निकालोगे तो 42% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 80x/100 क्रय मूल हो जाएगा 100/142, 100 से 100 कट जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इधर रख देते हैं 80x/142। उसके बाद फिर क्या कह रहा है दूसरा विक्रय मूल्य, यदि 15% की छूट हो। ठीक है, तो दूसरा विक्रय मूल्य आप निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा, 15% की छूट हो जाएगी तो हो जाएगा 85x/100। उसके बाद आप जैसे कि इतना आप लोग ये इतनी वैल्यू ध्यान रखना। उसके बाद दे रहा है जैसे कि मान लीजिए दूसरा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 85/100, तो लाभ निकालोगे तो लाभ बराबर हो जाएगा 85x/100 माइनस 80x/142। तो इनका जब लासा लेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 407x/1420। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है लाभ परसेंट। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, तो ये तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 407/1420। अब जैसे कि ये हमारी वैल्यू जितनी आ चुकी है, अब हमें कितना लाभ निकालना है। ठीक है, तो 407x/1420 बटे कितने पे 80x/142 लाभ निकालना है। तो क्योंकि तो हमें यहाँ पे 100 रखना पड़ेगा, तो जब हम काटेंगे तो हमारा इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 10। ठीक है, तो 10 हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 407/800 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 काट दोगे, 8 से जब काटोगे आप 407 को तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा कितना 50.87.875%। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। तो कहाँ है, ये हो जाएगा बी में। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और समझ लीजिए इसको। जैसे कि हम आपको डायरेक्ट बता देते 80% की छूट है तो x मान लोगे तो 80 क्या हो जाएगा, ये सॉरी 20% की छूट है तो 80/100 हो जाएगा। उसके बाद 42% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 80/100 इंटू 100/142, क्योंकि 42% का लाभ हो रहा है। तो जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 80/142। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो विक्रय है वो है 15% की छूट के साथ, तो कितना बचेगा दूसरा विक्रय मूल्य 85/100। ठीक है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा
85/100 माइनस 80/142 को जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एलसीएम कितना 1420, ऊपर हो जाएगा 407। तब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 50.875%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक वस्तु पर 20% की छूट पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 5% नकद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? ठीक है, तो छूट पूछा है 54 का। देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम x मान लेते हैं कि x रुपये है अंकित मोल। ठीक है, 20% की छूट के साथ कितना रह जाएगा, तो हमारा रह जाएगा 80x/100। और फिर उसके बाद कितने रुपए का प्रोमो कोड है, 5% का प्रोमो कोड है। 5% का प्रोमो कोड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 95/100। उसके बाद जब हम इनको काटेंगे तो जैसे मान लीजिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 20/100 हो जाएगा, 19×5 95 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4×5 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुको। फिर 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 5। 1 मिनट रुकना, कहीं गलत हो गया। 20% की छूट की पेशकश करते हैं, प्रोमो कोड लागू करके 5% नकद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। 80/100 इंटू 95/100। जब हम इनको काटेंगे तो कितना बचेगा 20/100, 20 चौको 80। ठीक है, 20 चौको 80। फिर काटते हैं तो कितना, 5 से काटते हैं तो 19, 5 95, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 चौको 76/100। उसके बाद अरे फिर भी तो कट जाता ना, तो 24 से काट लो, हटाओ 4 से काट लो। नहीं, अब हमारी क्या थी, मैंने माना क्या था इसको, मैंने माना एक्स अंकित मूल माना था ना, तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे तो 100 में -76 होंगे तो कितना बचेगा 24x/100। तो x का पूछा है कि कितने % छूट होगी। ठीक है, तो इसको हम रख देंगे 24 24/100 x को। ठीक है, तो 100% पूछा है, 100 से 100 कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 24%। ठीक है, यही आपसे पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, जबकि जब 10 छात्रों और आ जाते हैं तो औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, तो नए छात्रों की कुल आयु क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, जैसे 20 छात्रों की कुल आयु कितनी हैगी 12 वर्ष है। ठीक है, तो इन दोनों को जब इंटू करोगे, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 240 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि 10 छात्र और आ जाते हैं तो आयु कितनी हो जाती 2 वर्ष घट जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले कितने आते 20 आते, तो अब कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। 2 वर्ष घट जाती तो 12 में से कितने 10 रह जाती, तो कितने हो जाएंगे 300 हो गई इनकी औसत आयु। 300 में से 240 घटा देंगे तो कितनी बचेगी 60 बचेगी। पूछा क्या गया नए 10 छात्रों की कुल आयु कितनी इतनी इतनी बढ़ गई है, तो नए छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो नए छात्रों की जो आयु है वो हो जाएगी 60 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हो सके आपका जीडी में पूछ सकते हैं जो, ठीक है, ट्रेडमेन की जगह। जैसे किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों की औसत आयु 27 सेल्सियस है, अगले 3 दिनों की औसत आयु 29 सेल्सियस है, यदि पूरे सप्ताह की औसत आयु 28.5 सेल्सियस हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर तो 3 दिनों की मतलब 27 है, तो कितना हो जाएगा, 27 दिया कितना हो जाएगा, 81, 81 प्लस इधर 3 दिनों की कितनी है 29, तो कितना हो जाएगा 87। तो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 168। उसके बाद पूछा है पूरे सप्ताह, पूरे सप्ताह में कितने दिन हो गए, 7 दिन हो जाएंगे, ठीक है। 28.5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, 199.5। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 199.5 में से 168 घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 31.5 सेल्सियस। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। अंतिम दिन का जो सेल्सियस हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 65 रुपये है, तो धनराशि क्या हो जाएगी। तो ये मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया होगा, नहीं बताया तो बहुत ही ईजी होता है। अंतर कितना है, अंतर जो है आपका 65 रुपये है। उसके बाद प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल हो जाएगा कितना है, 1 मिनट, 10% है, वो कितने 2 वर्षों का, ठीक है, तो बटे में 102। तो स्क्वायर है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके गुणा करना है, 65 पी इंटू 10 गुणे 10, इधर 100, 100, ठीक है। जीरो से जीरो काट दो, 1 जोड़ 2 0, तो कितना हो जाए, ये बनेगा आपका 6500 रुपये मूलधन, जो कि दिया है सी में, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, अगर 2 वर्ष का पूछे आपसे तो बहुत ही इजी आप लोग निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1500 रुपये 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का कितना मिश्र धन होगा, मिश्र धन पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसे आप एक वैसे भी वैल्यू से निकाल सकते हैं और आप फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जैसे आप लोगों को ईजी। तो जैसे कि 5% की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को मैंने बताई होगी, 5% की जो वैल्यू होती है वो होती 1/5, ठीक है। तो 2 वर्ष पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5/6, 5/6, तो कितना हो जाएगा 25, इधर 36। इससे आप वो ब्याज भी निकाल सकते हैं, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 25 की वैल्यू कितनी दी है, 1500 रुपये। 1500 को आप कैसे काटोगे, तो 25 से भाग कीजिए कितनी देर कट रहा है, 5 से काटोगे, 25, 5×3 = 15, ठीक है। फिर 5 से काटोगे तो 5×6 = 30, 36 में 6 का 60 का भाग गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2160 रुपये, जो कि आपसे पूछा है अमाउंट, मिश्र धन पूछा है, यानी कि दोनों मिला के ब्याज और मूलधन, तो हो जाएगा 2160 रुपये, जो कि आपके दिया है किसमें, ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर और है, उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई होगी, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप लोगों को पता है परित्रिज्या जो होती है समबाहु की वो होती है a/√3, ठीक है। तो कितनी दी है, 8 दी है, ठीक है। तो इसे आप एक ही वैल्यू आप 8 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त को आप लोगों को पता ही होगा, a/2√3, ठीक है। तो इसे आप रखोगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे कि पहले जो है 8√3 है, इधर हो जाएगी 2√3, तो
√3 से √3 कट गया, 2 से काटोगे 4 हुए तो क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछेगा, तो राइट आंसर कहाँ है, ये है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 60 क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर बचाव वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो जैसे किसी वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे वृत्त की जो त्रिज्या की बात की जाए तो आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 दिया है तो कितनी बचेगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो πr² होता है। पाई की वैल्यू आप लोगों को बता दें, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, और भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर में कितनी, 7 × 7, 7 से 7 कट गया तो कितना बचा है, 7 का गुणा करोगे 22 में तो बनेगा आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपसे पूछेगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंक उन दोनों के अंक के योगफल का 55% थे, तो दोनों ने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं, पहले छात्र ने अंक x, दूसरे ने कितने करे हैं, x+22 हो जाएंगे, क्योंकि 22 अंक अधिक हासिल किए हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x+22 बराबर 55% को आप 100 प्लस x+22। ठीक है, तो नीचे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x+22 बराबर 55/50 x+11। ठीक है, अब आप इससे जब सॉल्व करोगे तो इधर गुणा में जाओगे तो कितना हो जाएगा, इधर ऊपर लिखते हैं 50x+1100 बराबर 55x+605। इनको जब घटाओगे दोनों को तो कितना बचेगा, x की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी 99। ठीक है, तो 99 और 22 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो ये कहाँ दिया है, ये दिया आपका ए में, 121 और 99। एक्स की वैल्यू जो है वो 99 आ गई, और 22 जब इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपके 121। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है ये भी सेम ही है आपका, तो जिस हिसाब से उसको बताया इससे कि आप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 63 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें दिया है 3:2, 7:4 और 6:5 का मिश्रण अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो मिश्रण अनुपात की बात कर रहा है तो हम पहले किसको इसको करा देंगे, तो पहले हम कराएंगे 3 का, 7 का और 6 का, उसके बाद 2, 4 और 5 का। तो पहले कितना हो जाएगा, 7 ये 21 और 6 से करेंगे तो हो जाएगा 126, और इधर 2, 4 दूनी 8, 5 40, तो कितना हो जाएगा 40। काटेंगे तो कितना, 6, 3, इधर 20। तो आपका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा आपका ए में। ठीक है, 63:20, राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, आई होप समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपके टॉपिक बाय टॉपिक होंगे। आपके चाहे एवरेज से क्वेश्चन हो, या परसेंटेज से हो, या चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज से हो। ठीक है, अभी थोड़ा बिजी थे तो इसलिए आप लोगों को सही से क्लास नहीं दे पा रहे थे। अब मैं आपको पर डे क्लास दूंगा। ठीक है, दोपहर में आपकी क्लास चलेगी, तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल पे, और आपको अब टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा, आपको सही से बताया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत हो रही तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़ जाइए, तो उस पर आपको PDF मिलती रहेगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स की मैं हर संडे को करंट अफेयर्स की लगभग 50 क्वेश्चन डालेंगे, तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपकी छूटेगी नहीं, जो आपके जो भी आगामी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे ITBP का हो, या CRPF का हो, या SSB का हो, सभी के लिए मैं करंट अफेयर्स डाल दूंगा, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये
जय हिंद दोस्तों।